बहुत सही। देख आ जाओ, देख क्या बोल रहा था। हाँ देख, ये मान ले कोई बॉडी है, इसका मास कितना है 2 kg है, कितना, और इस पे जो न्यू लग रहा है दैट इज 0.2, कितना 0.2 लग रहा है। अच्छा सर 0.2 लग रहा है। अच्छा, इसको हम लोग बॉडी को फोर्स लगाएं 10 न्यूटन का, कितने न्यूटन का, 10 न्यूटन का फोर्स लगाएं। अरे ये 37 डिग्री, 10 न्यूटन का फोर्स लगाएं 2 kg 0.2। तुमको बताना है कि ये बॉडी मूव करेगी कि नहीं मूव करेगी, और मूव करेगी तो कितने एक्सेलरेशन के साथ मूव करेगी। अरे सॉल्व करना है, बॉडी मूव समझ में आ रहा है कि नहीं, क्या करना है, लिख ले क्वेश्चन, ये पहले क्वेश्चन लिख और क्वेश्चन लिख, बताओ कि ये बॉडी मूव करेगी कि नहीं करेगी, और करेगी तो कितने एक्सेलरेशन से करेगी, बता। बॉडी मूव करेगी कि नहीं करेगी, करेगी तो कितने एक्सेलरेशन से करेगी, लिख कर, हम बताएंगे नहीं इस क्वेश्चन को, बताएंगे नहीं, कर 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आ जाओ देखते हैं। देखो मोहित देख, क्या 10 न्यूटन नीचे की तरफ लग रहा है, ये वाला और ये वाला, तो क्या ये वाला 37, क्या ये वाला 10 cos 37, 10 cos 37 का मतलब 6, और ये 4, ये वाला कितना है 10 cos 37, ये 10 sin 37, ये अरे यार, अरे ये 8 आएगा ना, तो ये 6 आया, ये 8, ये 6। अच्छा, क्या नीचे की तरफ 20 भी है ना, तो अब देख नॉर्मल कितना आ जाएगा, अब इस केस में नॉर्मल 20 + 6 आएगा, मतलब क्या फ्रिक्शन जो आएगा क्या न्यू एन होगा, न्यू 0.2 और 20 + 6 26, 26 × 0.2 कर, ऐसा कर, फ्रिक्शन जो है 0.1 है, तुम लोग जो कियो करो कोई दिक्कत नहीं है। देख फ्रिक्शन कितना है 0.1 है, तो क्या ये 0.1 हो जाएगा, तो क्या 2.6 हो गया फ्रिक्शन। अरे यार कैलकुलेशन इजी करने के लिए किए 0.1, ठीक, आजा, फ्रिक्शन कितना आ गया 2.6, और आगे की तरफ देख 8 न्यूटन लग रहा है, बॉडी मूव करेगी क्योंकि इस फोर्स की वजह से 8 आगे की तरफ भी लग रहा है, हाँ कि ना, तो बॉडी मूव करेगी तो 8 - 2.6 = 2a से मूव कर जाएगी, हाँ कि ना, 8 में से 2.6 गया तो क्या 6.4 बचेगा, अरे हाँ ना बोलना, अपॉन 2 बचेगा = a होगा, यानी कि 3.2 = a होगा, हाँ ना बोल भैया, पक्की बात, मतलब क्या 3.2 एक्सेलरेशन से ये बॉडी मूव कर जाएगी, हाँ ना बोल। अच्छा रुक जा, ये बॉडी मूव करेगी कि नहीं करेगी, और करेगी तो कितने एक्सेलरेशन से करेगी, करो। अगला क्वेश्चन करो, यूट्यूब करो, जमा करो, करो ना, ए करो ना, करो भैया, अरे क्या दिमाग लगाना है यार, बस फोर्स का कंपोनेंट तोड़ना, सब कुछ दिखने लगेगा, अरे यार देखना 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 देखना, अरे देखना, क्या कर दे हम, क्या बढ़ जाए आगे, देख 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 देख, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, आजा देख देख, बताए, देख ये लाल से लिखे उसको नीला से लिखेंगे, ठीक है, ताकि ताकि कम स्पेस है तो अपने को डिफरेंस पता चले। आजा देख, क्या 10 न्यूटन का फोर्स है यार, हाँ कि ना, ये वाला क्या, हाँ ये वाला क्या 10 cos 37 यार, हाँ ना बोल, 10 cos 37 मतलब क्या 8 आगे, अरे यार तुम लोग बोलो ना, क्या ऊपर की तरफ 6, क्या नीचे की तरफ 20, तो
तो नॉर्मल कितना आया आप सोच के देख, क्या 20 में से 6 जाएगा तब नॉर्मल बचेगा? अरे यार समझ में आ रहा ना क्या बोल रहे हैं? तो नॉर्मल कितना आएगा इस केस में? 14, यानी कि फ्रिक्शन 0.1 इंटू 14 यानी कि 1.4। पक्की बात। बॉडी पे आगे की तरफ 8 न्यूटन, क्या बॉडी मूव करेगी, यानी कि 8 माइनस 1.4 इज इक्वल टू 2a। हाँ ना बोल भैया, पक्की बात। तो एक्सेलरेशन क्या आएगा? 8 में से 1.4 गया तो क्या 7.6 बचेगा, और 7.6 अपॉन 2 होगा तो क्या 3.8 बचेगा, क्या 6 पॉइंट होगा? 6 पॉइंट होगा, 6.6 आएगा तो क्या 3.3 आ जाएगा एक्सेलरेशन? हाँ ना बोल भैया। अच्छा ऐसा कैसे है यार, देखें पॉइंट लगेगा। हाँ हाँ हाँ, देखना देखना देखना, एक्सेलरेशन क्या 3.3 आ रहा है ना, पक्की बात। अच्छा रुक जा रुक जा रुक जा, देख यहां पे ध्यान से देख, 2 क्वेश्चन है। क्या हुआ बोलो, समझ में आया कि नहीं? 3.3 आया और ये 3.2। अच्छा देख, 10 न्यूटन का फोर्स यहां भी लग रहा है, 10 न्यूटन का फोर्स यहां भी लग रहा है, 37 डिग्री एंगल यहां भी है, 37 डिग्री एंगल वहां भी है, और फ्रिक्शन भी सेम है। देख 0.1 ये भी, 0.1 ये भी। हाँ ना बोल। यहां पे एक्सेलरेशन कम और यहां पे एक्सेलरेशन ज्यादा। अब रुक जा, ये वही वाला केस है जब घास काटते हुए देखे हो किसी को, मशीन लेके ई काटता है, सोच के देख वो नीचे की तरफ फोर्स लगाता है, मतलब ऐसे ही ये वाला केस, तब जाके घास, क्या उसमें ज्यादा मेहनत लगता है? मतलब क्या बॉडी को मूव कराना आगे की तरफ ज्यादा मेहनत लगेगा? क्या उसको ज्यादा फोर्स लगाना होगा बॉडी को अच्छे से मूव कराने के लिए? हाँ कि ना? और ये वाले केस में घास नहीं कटेगी, बॉडी मूव कर जाएगी लेकिन घास नहीं कटेगी। तो क्या इस वाले केस में आसान होगा उसको ले जाना? तो सोच के देख, जब वो घास काटता है ना तो वो ऐसे फोर्स लगाता है ताकि घास एकदम बढ़िया से पकड़ के दबे, यानी कि वो नॉर्मल बढ़ाता है। इस वाले केस में क्या हो रहा है? नॉर्मल इंक्रीजेज, नॉर्मल इंक्रीजेज। ध्यान से देख, जो नॉर्मल 20 था उसमें 6 और लगा रहा है, मतलब नॉर्मल को बढ़ा रहा है। नॉर्मल बढ़ा रहा है यानी कि नीचे की तरफ फोर्स लगा रहा है, थोड़ा सा नीचे की तरफ पकड़ के घास काटेगा। हाँ कि ना? क्या वो पढ़ा लिखा है? हाँ। अच्छा, नॉर्मल इंक्रीजेस। इस वाले केस में नॉर्मल डिक्रीजेस, वो नॉर्मल को क्या कर दे रहा है? नॉर्मल डिक्रीजेस। हमको क्यों लग रहा है ये हम गलत किए सॉल्व? 20 में से 6 गया, कितना बचा? 20 में से 6 गया, 14 ही बच रहा। चल देख, नॉर्मल डिक्रीजेस, पक्की बात। क्या इस वाले केस में नॉर्मल डिक्रीज हो जा रहा है? सोच के देख, जब उसको घास काटना होता तो ये ऐसे लगाता है, और जब उसको कहीं ले जाना हो तो वो ऐसे लगाता है कि ये ऐसे उठा के लेके जाता है। उसको कहीं ले जाना है, घास नहीं काटना है। अरे उस मशीन को इधर से उधर करोगे ना तो वो सोच के देखिए इस तरफ फोर्स लगाता है, ऐसे उठा के लेके जाता है। ऐसे ये जो पकड़ा हुआ है, जो सोच के देखिए ऐसे लगा रहा था, अब उसको ऐसे उठा के ले जाता है, मतलब ये ऊपर की तरफ फोर्स लगाता है, यानी कि नॉर्मल को घटाता है, जिसकी वजह से एक्सेलरेट अच्छा करता है बॉडी कम फोर्स पे ही। हाँ कि ना? बात समझ में आ गई? मतलब उसी फोर्स और उसी फ्रिक्शन पे सोच के देख हम बॉडी की एक्सेलरेशन बढ़ा दे रहे हैं। बात समझ में आ रही है? केवल डायरेक्शन की मदद से एक जगह नॉर्मल इंक्रीज करा रहे हैं और एक जगह नॉर्मल डिक्रीज करा दे रहे हैं। हाँ कि ना? पक्की बात। मतलब क्या ये वाला जो फोर्स हम पाए हैं, ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स, यहां पे कम एक्सेलरेशन, वहां पे ज्यादा एक्सेलरेशन। हाँ कि ना? पक्की बात। तो सोच के देख, हम जो बात अभी बोलने वाले ध्यान से सुनना। ये इतना समझ में आ गया कि नहीं? अच्छा, सोच के देख, अगर मान ली ये 10 न्यूटन का फोर्स हम लोग सीधे सीधे लगाते, 10 न्यूटन का फोर्स कहीं जगह दिख रहा है? यूट्यूब यार करो ना चैनल सब्सक्राइब, आओ देखो कहाँ लिखे हैं। अगर सोच के देख 10 न्यूटन का फोर्स सीधे सीधे लगाते, देख ये ब्लॉक है, 10 न्यूटन आगे की तरफ लग रहा है सीधे सीधे, और फ्रिक्शन कितना होता? सोच के देख, ये 2 kg का ब्लॉक है, वही सेम, एक बार ऐसे अंदर की तरफ, एक बार ऊपर की तरफ, एक बार सीधे, तो क्या 20 नीचे की तरफ आएगा? और ये क्या 0.1 है, तो क्या फ्रिक्शन जो होगा 2 आ जाएगा। तो क्या फोर्स जो होगा वो कितना आया? फोर्स 8 आ गया, और एक्सेलरेशन क्या 4 आ गया। हाँ कि ना? क्या इसमें और ज्यादा एक्सेलरेशन आ गया? हाँ कि ना? इसमें और ज्यादा एक्सेलरेशन कैसे आ गया रे? इसमें और ज्यादा एक्सेलरेशन आ गया। इसमें हम नहीं समझा पाए जो हमको बोलना था, ठीक है? इसको पक्का कैलकुलेशन गलती नहीं ना किए यार, एक बार और चेक कर लो तो। गलती की है कैलकुलेशन, वही हम बोल रहे हैं। अरे भैया ये 8.4 प्लस
ये बता आगे की तरफ 8 है, 8 ही है, 1.4 पीछे की तरफ। ठीक किए कैलकुलेशन, लेकिन हमको क्यों लग रहा है कि हम कठिन किए हैं? मेरा कंफ्यूजन क्या है? अच्छा ठीक है, लिख ले वाला लिख ले। हम बताएंगे सही किए हैं, ऐसे जो बताएं सब सही बताएं। हमको कुछ समझाना था इसमें, देख हमको कुछ समझाना था। चलो कोई नहीं, ये इरेज कर दो ये मेथड, जैसा ही मास्टर बोल दिया गलती से। अभी हम बताते हैं इसके बाद क्या बोलना चाह रहे थे। लिख लो पहले। अभी इतना समझ में आया कि नहीं कि घास काटने के लिए क्यों दबाता है? हाँ कि ना? लिख ले फिर अभी और बताते हैं, और क्वेश्चन करेंगे। अभी पहले हल्का हल्का क्वेश्चन देख लें, उसके बाद नॉर्मल इंक्रीजेस नॉर्मल डिक्रीजेस, बैक टू बैक 2 क्वेश्चन। कहाँ पे? इसमें कहाँ? इसकी जगह कितना होगा? पक्की बात ना? चलो कैलकुलेशन देख लो। 5 पॉइंट, ये एक्सेलरेशन हो गया, ये कितना आएगा तब? 2.7, तो एक्सेलरेशन ये हो गया। अभी भी एक्सेलरेशन कम ही है क्योंकि उसमें नॉर्मल इंक्रीज करा रहे हो। यूट्यूब कर लो, कैलकुलेशन देख लिया करो इधर उधर। क्या क्वेश्चन तुम लोग खुद से बना लोगे? अब खुद से बना के खुद से सॉल्व करो, किताब विताब फेंक दो। बढ़ा जाए आगे। देख हो गया। चल आगे बढ़ते हैं। देख अभी हमको उस पर कुछ समझाना था, रुको अभी हम आगे बताते हैं कि क्या बोलना चाह रहे थे। देख ये जो बॉडी है यहाँ पे 2 kg की, कितने kg की? 2 kg की, ठीक। नीचे की तरफ 20, ये 0.1, वही पिछले वाला क्वेश्चन लिए हैं जो हमको समझाना था। सब कुछ सेम लग रहा है ना? तो फ्रिक्शन पीछे की तरफ कितना लग रहा है? सोच के देख, बोल ना। 2 न्यूटन, पक्का ना? अच्छा, और वो जो केस था वो उसमें बताओ तो कितना लग रहा था? जब 10 न्यूटन लिए थे 37 डिग्री। हमको कुछ समझाना है और जगह वहां नहीं था। यहां पे फ्रिक्शन कितना लग रहा है? कितना? 1.4। अच्छा, ये वाले केस में कितना लग रहा था? 37 डिग्री, 2.6। अच्छा पक्का नहीं? ये सही लिखेंगे नहीं? अच्छा रुक जा। अच्छा सर, क्या सर? अच्छा सर, देख क्यों ये हम केस तीनों के सामने दिखाए हैं। ध्यान से देख क्या बोलना चाह रहा है मास्टर। देख आजा। हाँ, यहां पे फ्रिक्शन, अरे बोलना, कम लग रहा है। क्या यहां पे सबसे ज्यादा लग रहा है और क्या यहां ठीक ठाक लग रहा है? मतलब क्या सबसे कम फ्रिक्शन यहां लग रहा है? अगर सबसे कम फ्रिक्शन यहां लग रहा है यानी कि ये बॉडी सबसे कम फोर्स में आगे की तरफ मूव कर जाएगी। क्या मास्टर गलत बोल रहा है? अरे यार कुछ गलत बोल रहा है। अरे हम गलत बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं। आ जाओ देख, क्या यहां पे सबसे कम फ्रिक्शन लग रहा है? तो सबसे कम फ्रिक्शन लग रहा है यानी कि आगे की तरफ जो फोर्स हम लेंगे, क्या सबसे कम फोर्स में ये बॉडी मूव कर जाएगी? मतलब क्या मिनिमम फोर्स जो होगा क्या वो यही लगेगा बॉडी को मूव कराने के लिए? तो कभी भी अगर आ जाए कि बताओ कि मिनिमम फोर्स बताना है बॉडी को मूव कराने के लिए, तो क्या हम लोग ये वाला केस लेंगे कि ये वाला? ये वाला लेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें फ्रिक्शन कम हो जाता है।
क्योंकि इसमें नॉर्मल कम हो जाता है, और नॉर्मल कम हो जाता है तो फ्रिक्शन कम हो जाता है, और फ्रिक्शन कम हो जाएगा तो आगे मूव कराने के लिए क्या कम फोर्स की जरूरत पड़ेगी, हाँ कि ना। अरे यार, तो क्या ये जो फोर्स आएगा इस वाले केस में, क्या मिनिमम फोर्स आएगा, क्या कम से कम फोर्स जिसमें ये ब्लॉक मूव कर जाए, पक्की बात। और यहां पे इन दोनों में ये केस नहीं आ सकता है। अगर कोई तुमसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है ना कि बेटा बता मिनिमम फोर्स कितना होगा कि ये बॉडी मूव कर जाए, तो क्या वो मिनिमम फोर्स इसी वाले केस में आ सकता है, पक्की बात। यही हमको बताना था कि ये वाला जो मोशन है ये इजी है। इजी क्यों है, क्योंकि इसमें फ्रिक्शन कम हो जाता है, हाँ कि ना। और ये दोनों कठिन है, और सबसे कठिन ये है क्योंकि इसमें नॉर्मल इंक्रीज करा देते हो, इसमें नॉर्मल डिक्रीज करा देते हो, और इसमें नॉर्मल जैसे का तैसा, हाँ कि ना। लिख लो ये पॉइंट, और उसके नीचे पॉइंट लिखना है, लिख ये तीनों एक साथ बना लो ऐसे ही जैसे हम बनाए, और लिख लो कि सबसे, और जो हम बात लिखें वही लिख लो। सबसे कम फ्रिक्शन, इसका मतलब कि कम से कम फोर्स लगेगा, यानी कि मिनिमम फोर्स लगेगा इस वाले केस में। और इसमें तो बिल्कुल जैसा है वैसा ही लगेगा, इसमें ज़्यादा लगेगा। क्या अभी तक जितना गाड़ी चली है सब समझ में आया है, सब बात समझ में आई है, बहुत सही। लिख लो, अभी बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, देखना ना, भूतों वाला क्वेश्चन। पुली भी आएगा अभी, उसमें पुली एक से एक कनेक्ट होगा। हो गया मोहित, आगे बढ़े, आ जाओ एक और क्वेश्चन कर दो। तो अभी हम लोग क्या किए, ये कर लिए, ये कर लिए, ये कर लिए, ठीक। अब देख तीनों को मिलाएंगे। अरे आसान है, ऐसा कुछ कठिन नहीं है, देख। देख आजा, देख 2 kg का ब्लॉक है, 0.2 फोर्स लग रहा है 20 न्यूटन का 37 डिग्री पे, फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन का 53 डिग्री पे। बताओ ये बॉडी मूव करेगी कि नहीं करेगी, और करेगी तो कितने से करेगी, एक्सेलरेशन से। न्यू 0.2 है यहाँ पे। समझ में आ रहा है ना कैसे होगा, ध्यान से देख 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 देख, सुन ले सुन ले सुन ले। क्या ये वाला नॉर्मल इंक्रीज कर रहा है, क्या ये वाला नॉर्मल डिक्रीज कर रहा है, तो क्या नेट कितना नॉर्मल आया क्या निकाल लोगे। इसका नॉर्मल ऊपर की तरफ, इसका नॉर्मल नीचे की तरफ, और इसके वजह से खुद नीचे की तरफ। तो क्या ये दोनों वाला प्लस और माइनस वो वाला, क्या नॉर्मल आ गया, क्या फ्रिक्शन आ गया, क्या इसके वजह से आगे की तरफ फोर्स, इसके वजह से आगे की तरफ फोर्स प्लस कर लोगे, और फ्रिक्शन कितना लगेगा माइनस कर लोगे। अगर वो ज्यादा हो गया तो बॉडी मूव कर जाएगी, और कम हो गया तो बॉडी मूव, और बॉडी मूव कर गई तो एक्सेलरेशन बताना कोई कठिन। तो जितना नेट फोर्स है अपॉन ये 2 kg इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। अब कर, हम बस बता दिए बोल के, अब कर। बगलिए में बैठे खास रहा है, बहुत सही। तो सबसे पहले तुम ही खोलेगा, हम तो तब भी 2 मीटर की दूरी पे हैं। तब शादी में बुलाओगे कि नहीं रवि को, मोहित बुलाओगे काम करवाने के लिए कि खाने के लिए, दोनों। अरे चालाक है, पहले खटवाएगा तब खिलाएगा, बहुत सही। यूट्यूब ये ना सोचने लगे कि मोहित का शादी हो रहा है। बता दे क्या, मोहित का शादी नहीं हो रहा है, मोहित के घर में शादी है। मोहित के घर जब शादी होगा तो हम लोग चला जाएगा तो ब्लॉग बना के दिखाया जाएगा यूट्यूब को, देखिए मोहित के घर की शादी, लेटेस्ट ब्लॉग। चलो सॉल्व किए हो कि तब
नहीं, अरे यार ये सब शब्द का इस्तेमाल मत किया करो, इसमें क्या ऐसा है जो नहीं आ रहा है? देख, क्या ऐसा कठिन है यार इसमें? देख 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 देख, क्या ये 20 लग रहा है? ये 10 है, ये 53, तो ये क्या 10 cos 53, 10 cos 53 मतलब 6, और ये क्या 8, पक्की बात? अच्छा ये यहां पे आओ, 20, ये 37, तो क्या ये 20 cos 37, 20 cos 37 यानी कि 16, अरे यार, और ऊपर की तरफ 20 sin 37 यानी कि 12, पक्की बात? अब देख देख, 20 नीचे की तरफ, 8 नीचे की तरफ, तो 28, और 12 ऊपर की तरफ, यानी कि 12 माइनस करेंगे, 28 में से 12 गया, 8, और उधर 8 इधर और 8 उधर, 16, मतलब क्या नॉर्मल 16 लग रहा है, यानी कि फ्रिक्शन जो आएगा क्या वो न्यू एन होगा, यानी कि 0.2 इंटू 12। अच्छा, यानी कि 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2, 2.4 फ्रिक्शन फोर्स, हाँ कि ना? ये तो फ्रिक्शन फोर्स है। अब टोटल फोर्स आगे की तरफ कितना लग रहा है? 6 और 16 कितना हो गया? 22। 22 मतलब क्या बॉडी मूव करेगी, यानी कि 22 माइनस 2.4 इज इक्वल टू 2a। हाँ ना बोल भैया? अब इसको माइनस कर कितना आएगा? 19 पॉइंट कुछ आएगा, कितना बोल? 19.6, 19.6 अपॉन 2 9.3, 9.3 इज इक्वल टू ए, पक्का ना? 9.8 आएगा, 9.8 कर ले, देख ले कैलकुलेशन तुम लोग के हाथ में, क्या सही है ना? कर ले तो हो गया। क्या फ्रिक्शन वाला? अरे यार देख, फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है? फ्रिक्शन फोर्स जब हम लोग लिखते हैं क्या न्यू एन होता है, हाँ कि ना? अब ध्यान से देखना, एन तो ये 20 दिख रहा है, लेकिन क्या ये वाले फोर्स की वजह से भी क्या नीचे की तरफ आ रहा है फोर्स 8, और इस वाले फोर्स की वजह से ऊपर की तरफ 12 आ रहा है, तो अब नॉर्मल क्या लगेगा? नॉर्मल जो होता है वो इस बॉडी पे लगने वाला ऊपर की तरफ फोर्स कितना है वो बताओ। तो नीचे की तरफ जितना फोर्स होगा, तो देख नीचे की तरफ 20 + 8 हो गया 28, और ऊपर भी मतलब उस नॉर्मल को घटाने की कोशिश कर रहा है। ये कितने से कर रहा है? 12 से कर रहा है, तो 28 में से 12 गया, अब वो जो आएगा वो नॉर्मल आएगा। बात समझ में आ रही है? तो वो न्यू एन करते समय ये 12 हो गया। क्या इसमें कठिन है? लिख ले, एक क्वेश्चन देंगे करने के लिए, कर पहले यहीं पे, तो ऐसे हम हीरो बनते जाएंगे। आ रहा है बस तुम लोग लपेट दोगे हमको। हो गया? हो गया? दे कि हो गया? आगे बढ़े, दे क्वेश्चन करने के लिए। ये अभी सही बोले। आगे बढ़ते हैं यार, कब तक टाइम वेस्ट करोगे? लिख लो, घर के लिए लिख लो 5, बस, बाकी सब सही है। आज आगे बढ़ते हैं। देख, देख देख, अगर कोई मास m है, कोई मास m है, न्यू है, अगर हम तुमसे पूछे कि बताओ कि मिनिमम फोर्स कितना है इस बॉडी को मूव कराने के लिए, इस बॉडी को मूव कराने के लिए मिनिमम फोर्स कितना रिक्वायर्ड होगा बताओ, तो क्या फोर्स ऐसे लगाओगे कि ऐसे लगाओगे? मूव कराने के लिए मिनिमम ऐसे लगाओगे, यही हम बताएं अभी। ऐसे लगाएंगे ये, तब क्या आएगा? एफ मिनिमम आएगा, हाँ कि ना? क्या मिनिमम फोर्स इसी से आ सकता है, हाँ कि ना? कितना लगाएंगे तो बॉडी मूव कर जाए, यानी कि एफ, और थीटा एंगल पे लगाएंगे, हाँ कि ना? तो ये एफ मिनिमम कितना आएगा? ये एफ मिनिमम कितना आएगा बताओ, हाँ कि ना? बताना पड़ेगा ना कि कितना मिनिमम होगा। अच्छा बताओ, क्या करो? अरे रुक जाओ ना, देख बताएंगे, देख बता रहे हैं, देख देख आजा, देख एम जी नीचे की तरफ, पक्की बात? क्या एफ कॉस 37, अरे मतलब एफ कॉस थीटा इधर की तरफ, क्या एफ साइन थीटा इधर की तरफ,
हाँ कि ना? अच्छा अच्छा देख, अच्छा देख, हाँ क्या नॉर्मल जो आएगा क्या mg माइनस एफ साइन थीटा आएगा? हाँ ना बोल भैया, कोई दिक्कत इसमें। क्या जो फ्रिक्शन फोर्स आएगा, क्या फ्रिक्शन फोर्स अगर आगे की तरफ जाएगा क्या पीछे ही की तरफ लगेगा? क्या जो फ्रिक्शन फोर्स होगा, क्या फ्रिक्शन फोर्स, ध्यान से देख, क्या ऐसे ऐसे है तो क्या फ्रिक्शन फोर्स अभी के लिए एफ कॉस थीटा के इक्वल है? हाँ कि ना? पक्की बात? अच्छा क्या नॉर्मल ये है? हाँ कि ना? तो जो फ्रिक्शन फोर्स होगा क्या न्यू एन होगा, यानी कि न्यू एम जी माइनस एफ साइन थीटा होगा? हाँ ना बोल भैया, पक्की बात? अच्छा फ्रिक्शन फोर्स एफ कॉस थीटा है, कितना है? फ्रिक्शन फोर्स एफ कॉस थीटा है और ये कितना है? न्यू एम जी माइनस एफ साइन थीटा है। हाँ ना बोल भैया, कुछ गलत बोल रहा है मास्टर? नहीं बोल रहा। अच्छा अब इसको सॉल्व कर ले, क्या ये अंदर चला जाएगा? क्या ये एफ कॉस थीटा और उसको इधर लेके आओगे तो क्या एफ कॉस थीटा, तो ये देख एफ कॉमन ले लिए, कॉस थीटा प्लस न्यू साइन थीटा बचा, कोई दिक्कत इसमें नहीं है, इज इक्वल टू न्यू एम जी। अभी तक कोई कष्ट नहीं है? अच्छा कोई कष्ट नहीं है सर। अब ध्यान से देख, हम क्या कर रहे हैं, x को हम ये जो cos थीटा प्लस न्यू साइन थीटा इसको x मान लिए, कितना मान लिए? x मान लिए, cos थीटा प्लस न्यू साइन थीटा को क्या किए? x मान लिए। ये देख जो ये न्यू एम जी है, ये जो न्यू एम जी देख, ये अगर नीचे लेके आए, ये क्या किए? नीचे लेके आए। यहां तक समझ में आया कि नहीं? हम थोड़ा डर रहे हैं क्योंकि हमको लग रहा है कि तुम लोग को नहीं आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है ना? पक्की बात? अगर ये नीचे लेते आओगे तो क्या ये फोर्स देगा? पक्की बात? हम क्यों एक्स लिए अभी हम बताएंगे। अगर क्या कॉस थीटा प्लस न्यू साइन थीटा को अगर हम नीचे लेते हैं, जगह नहीं है ना इसीलिए नहीं लिख रहे हैं, देख इसीलिए 2-3 एलिमेंट घटा दे रहे हैं, न्यू एम जी अपॉन लिख दे रहे हैं, लेकिन देख ले कॉस थीटा प्लस न्यू साइन थीटा। हाँ कि ना? क्या यही वो मिनिमम फोर्स है? हाँ कि ना? इसको मिनिमम होने के लिए, इसको मिनिमम, क्या इसको मैक्सिमम होना पड़ेगा, इस पूरे को। क्या अगर ये मैक्सिमम हो गया तो क्या इस पूरे की वैल्यू घटा देगा क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है, और इसकी वैल्यू ज्यादा अगर आई तो क्या डिवाइड ज्यादा क्वांटिटी से होगा तो क्या फोर्स कम से कम आएगा? हाँ कि ना? पक्की बात? अगर ये ऐसा है यानी कि इसकी वैल्यू क्या चाहिए? मैक्सिमम चाहिए, और मैक्सिमम के लिए क्या करते हैं हम लोग, हम बताए हैं एक बार, डी एक्स अपॉन डी फाइव इज इक्वल टू 0 होता है, डी थीटा, क्योंकि यहाँ थीटा ही वेरिएबल है। क्या थीटा ही तो वेरिएबल है, ये थीटा ही तो वेरिएबल है, थीटा को आगे पीछे करोगे तो क्या फोर्स नीचे ऊपर हो सकता है? क्या थीटा बढ़ाने पे नॉर्मल बढ़ या घट सकता है? हाँ कि ना? पक्की बात? तो इसीलिए थीटा वेरिएबल है। ये लाइन समझ में आई कि नहीं? इसीलिए हम आराम से चल रहे हैं, कोई जल्दीबाजी नहीं है। क्या ये मैक्सिमम चाहिए, ये समझ में आया कि नहीं? क्यों मैक्सिमम चाहिए? क्योंकि फोर्स मिनिमम चाहिए, और फोर्स मिनिमम चाहिए यानी कि इसको मैक्सिमम करना है, और ये जो पूरा है क्या x है, तो क्या dx अपॉन डी फाइव क्या 0 के इक्वल हो जाएगा? हाँ कि ना? अच्छा अब इसको डिफरेंशिएट मार, आजा डिफरेंशिएट, cos थीटा क्या हो जाएगा डिफरेंशिएट मारोगे तो? अरे बोलना, अरे बोलना, अरे यार तुम लोग क्या मतलब, ऐसे थोड़ा ना फिजिक्स आएगा। माइनस साइन थीटा होगा और साइन थीटा कॉस थीटा के इक्वल हो जाएगा, क्या ये 0 के इक्वल हो जाएगा? हाँ ना बोल, पक्की बात? अब क्या उसको उधर लेके जाओगे तो क्या न्यू जो होगा टेन थीटा के इक्वल आ जाएगा? हाँ कि ना? सोच के देख, वहां वाले केस में भी न्यू जो है टेन थीटा के इक्वल आ गया था, लेकिन अब हकीकत वाली बात ये है, हाँ तो क्या न्यू टेन थीटा के इक्वल आ गया? सोच के देख, ये स्लोप वाला ही केस है, जो स्लोप में ऐसे फोर्स लग रहा था अब यहाँ ऐसे लग रहा है। हाँ कि ना? तो थीटा क्या न्यू जो हो गया टेन थीटा के इक्वल आ गया। हाँ कि ना? अच्छा पहले इतना लिखो फिर आगे बढ़ते हैं। लिख तो लो, जगह कहाँ है, कहाँ बताएंगे, यहाँ तक सब कुछ समझ में आ गया ना? लिख। हाँ अरे देख, ये जो एफ कॉस थीटा है, हम मान के चल रहे कि ये बॉडी बस जस्ट मूव करने वाली है, तो वही तो मिनिमम फोर्स होगा। अरे यार मिनिमम फोर्स मतलब जस्ट मूव करने वाला है, तो वो बस वही वाला फोर्स होगा ना कि जहां पे जस्ट मूव करना है, तो उसके लिए दिखाओगे ये एफ इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा। लिखो,
देख ये जो न्यू है क्या ये टेन थीटा की इक्वल है? अच्छा, अगर यहाँ न्यू की जगह टेन थीटा रख दो तो क्या बचेगा? देख, अगर न्यू की जगह टेन थीटा रख रहे हैं तो क्या साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बचेगा? आजा देखते हैं। फोर्स इज इक्वल टू न्यू एम जी अपॉन कॉस थीटा प्लस टेन, न्यू की जगह टेन थीटा साइन थीटा, तो टेन थीटा की जगह क्या हो जाएगा? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। पक्की बात। अब इसको सॉल्व करो। एफ इज इक्वल टू, देख हम कर रहे हैं न्यू एम जी और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा कॉस, लेकिन ये तो वहां चला जाएगा यार, न्यू एम जी कॉस थीटा की इक्वल आ जाएगा। अरे देख ना, ये जो आएगा ये आ जाएगा न्यू एम जी कॉस थीटा की इक्वल। बात समझ में आ गई? हमको क्या करना है, देख हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि ये थीटा वीटा हट जाए। नहीं समझ रहे हो? हम चाहते हैं कि ये थीटा वीटा हट जाए। क्यों थीटा हट जाए? क्योंकि थीटा हट जाएगा तो न्यू में आंसर आएगा। हम चाहते हैं केवल न्यू में आंसर आए, न्यू और एमजी में, मतलब न्यू में ही आंसर आए, मतलब वो मिनिमम फोर्स जो है केवल न्यू देख के बता दो। और वो पता क्या आएगा? एफ इज इक्वल टू न्यू एम जी अपॉन अंडर रूट में 1 प्लस न्यू स्क्वायर। ये वो मिनिमम फोर्स है और इसकी प्रूविंग ये है। बात समझ में आ रहा है? ये कैसे किए हैं? ये कैलकुलेशन करके किए हैं। देख हम बता रहे हैं कैसे। ये जो आया है ये क्या न्यू एम जी कॉस थीटा की इक्वल आया है? हम जानबूझ के किए हैं ये ताकि तुम लोग को दिख जाए। कैसे आया है? क्या कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ हो जाएगा जब एलसीएम लेंगे, और क्या साइन स्क्वायर थीटा यहाँ हो जाएगा, और कॉस थीटा ऊपर चला जाएगा और नीचे वाला 1 हो जाएगा। क्या ये न्यू एम जी कॉस थीटा आ जाएगा? पक्की बात। अच्छा देख, न्यू स्क्वायर है ये और न्यू ये है, ठीक। न्यू स्क्वायर की जगह टेन थीटा रख दे, मतलब टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा। अब टेन स्क्वायर थीटा यानी कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। क्या सेक स्क्वायर थीटा? क्या सेक स्क्वायर थीटा जैसे ही बाहर आ जाएगा तो क्या सेक थीटा? क्या सेक थीटा ऊपर जाएगा तो क्या न्यू एम जी कॉस थीटा? क्या ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, क्या बात एक ही है? बस हो गया। क्या मिनिमम फोर्स सही होगा? अगर सोच के देख, अगर ये वाला लेते आए, क्या ये भी सही है? क्या ये भी तो मिनिमम फोर्स है, लेकिन यहाँ पे थीटा का यूज करना पड़ेगा। हम नहीं चाहते कि थीटा का यूज करें। अरे यार मिनिमम फोर्स ये भी है ये भी है, समझ ना? और मिनिमम फोर्स ये भी है, लेकिन हम, मेरा ये दिली इच्छा था, दिली इच्छा नहीं, बुक में भी मिल जाएगा, वो न्यू में ही लाएगा। मतलब क्या न्यू देख के बता दे, मतलब देख क्यों ये न्यू में लाए हम। सुन, यहाँ पे तो हम क्या किए, थीटा लेके, अरे देख फिगर इरेज करना पड़ा ना। यहाँ पे जब एम हम दिए थे तो क्या ऐसे फोर्स दिखा दिए थे, लेकिन वो नहीं दिखाएगा कि ऐसे फोर्स है, बस वो बोल दिया कि मास m है और इसका न्यू 0.2 0.5 कुछ भी है। बताओ मिनिमम फोर्स क्या है? तो अब यहाँ थीटा का बात आया क्या इस क्वेश्चन में? कहीं दिख रहा है थीटा? अब इसमें थीटा नहीं दिख रहा, केवल न्यू दिख रहा है, m दिख रहा है। सोच के देख, न्यू दिख रहा है, m दिख रहा है, क्या वैल्यू तुरंत f मिनिमम पता कर लिया? तो इसीलिए हम चाहें कि इसमें आंसर आए। बात समझ में आ रही है? ये f मिनिमम है, हाँ ना बोल? पक्की बात। कुछ ऐसा कन्फ्यूजन जो आया हो इसके में पूरा सॉल्व करने में? नहीं। क्यों ऐसे किए हम समझ में आया है, क्योंकि क्वेश्चन वाला ऐसे ही पूछता है डायरेक्ट कि अगर इसका मास m है, वो तो प्रूफ कराने के लिए हम लोग ले लिए और प्रूफ करा के एलिमिनेट कर लिए ताकि सारी बातें न्यू में चले, हाँ कि ना? और क्यों चले? क्योंकि ऐसे ही देगा क्वेश्चन वाला, लिख ले। तो ये f मिनिमम फोर्स है बॉडी को मूव कराने के लिए। टारगेट वाले बच्चों को तो प्रूविंग भी नहीं कराई जाती है, क्योंकि वो सब प्रूफ करके आए रहते हैं, ऐसा मान लिया जाता है। आगे बढ़े कि छोड़ दें? कल हो गया। हेडिंग डाल कांटेक्ट फोर्स। कांटेक्ट फोर्स बढ़ा जाए। देख देख कांटेक्ट फोर्स क्या होता है, लिख ले। रिजल्टेंट ऑफ नॉर्मल एंड फ्रिक्शनल फोर्स इज कांटेक्ट फोर्स। रिजल्टेंट ऑफ नॉर्मल एंड फ्रिक्शनल फोर्स इज कांटेक्ट फोर्स। हो गया? देख पढ़ के ही समझ में आ गया होगा।
देख 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 देखना देखना देखना, आजा देख देख, ये अगर कोई मास m है, ये कोई मास, और इसमें न्यू ऐसे लगा हुआ है, इसको तो कोई मतलब ही नहीं है, तुम ही को चुप मार के मुंह बना के बैठा हुआ है। क्या ये mg होगा? क्या ये ऊपर की तरफ नॉर्मल होगा? क्या ये फ्रिक्शन पीछे की तरफ लग रहा होगा? तो क्या इन दोनों का रिजल्टेंट ये आएगा? तो क्या यही n कांटेक्ट है, मतलब कांटेक्ट फोर्स है? हाँ यार, अरे जो लिखवाएं वही तो रहेगा। बोले क्या है कि नॉर्मल और फ्रिक्शनल फोर्स का जो रिजल्टेंट आएगा क्या वही कांटेक्ट फोर्स होता है? क्या यही रिजल्टेंट है? पक्की बात? अच्छा, समझ में आ गया ना कांटेक्ट फोर्स क्या है? यही जो रिजल्टेंट है यही कांटेक्ट फोर्स है। सोच के देख, अगर यही क्वेश्चन दे दे और बोल दे कि बताओ कि कांटेक्ट फोर्स की मैग्नीट्यूड क्या होगी, क्या नॉर्मल और इसका मैग्नीट्यूड निकाल के खट से इसका अंडर रूट ऑफ, मतलब क्या एफ कांटेक्ट जो होगा क्या अंडर रूट ऑफ एन स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर हो जाएगा? हाँ ना बोल भैया, पक्की बात? अच्छा अच्छा, आ जाओ, क्या ये थीटा, ये ब्लॉक एम, हाँ कि ना? क्या ये एम जी नीचे की तरफ, क्या ये एम जी कॉस थीटा इधर की तरफ, क्या ये एम जी साइन थीटा इधर की तरफ, क्या फ्रिक्शन फोर्स पीछे की तरफ, क्या नॉर्मल इधर की तरफ? तो क्या ये जो होगा ये एन कांटेक्ट होगा? हाँ ना बोल। तो क्या ये जो एन होगा क्या ये एम जी कॉस थीटा के इक्वल होगा? क्या जो फ्रिक्शन फोर्स होगा क्या न्यू एम जी कॉस थीटा के इक्वल होगा? अरे यार बस दिखा दे रहे हैं तुम लोग को कि ऐसा ऐसा होता है। अब जो एन कांटेक्ट होगा क्या अंडर रूट ऑफ दिस प्लस दिस होगा, मतलब एन स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर। देख एन स्क्वायर, एन कितना है? एम जी कॉस थीटा, यानी कि एम जी कॉस थीटा का होल स्क्वायर, हाँ ना बोल भैया, प्लस न्यू एम जी कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अरे यार, अरे कोई तोप लिखे हैं क्या? ये इसकी वैल्यू पुट किए हैं बस। तो क्या नॉर्मल जो होगा एन कांटेक्ट, ये कांटेक्ट फोर्स है, ध्यान से देख, एम जी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा सब बाहर आ गया, मतलब एम जी कॉस थीटा बाहर आ गया और अंदर की तरफ बचेगा 1 प्लस न्यू स्क्वायर, हाँ कि ना? तो इस वाले केस में क्या एन कांटेक्ट ये आ गया, पक्की बात? और इस वाले केस में सॉल्व कर ले, क्या एफ कांटेक्ट जो होगा देख कितना आएगा। अरे यार क्या हम करने लगे, एम जी ये भी, तो क्या यहाँ पे बस थीटा नहीं होगा? क्या यहाँ पे थीटा जीरो है? अरे यार यहाँ पे थीटा तो जीरो है ना, यहाँ पे तो इंक्लिनेशन जीरो है, तो कॉस जीरो कितना आता है? 1 आता है। तो क्या एम जी अंडर रूट ऑफ 1 प्लस न्यू स्क्वायर। बात समझ में आई? कॉन्टैक्ट फोर्स क्या है समझ में आया? लिख ले, लिखना, अरे लिखना है। अरे कांटेक्ट फोर्स क्या होता है? लिख, पूछ सकता है व्हाट इज कांटेक्ट फोर्स। हम तुम लोग को दिखा रहे हैं कि ऐसा ऐसा रूप रंग हो सकता है। कांटेक्ट फोर्स ऐसा नहीं कि फिक्स है, वो बस बार बार तुमको नॉर्मल और फ्रिक्शनल फोर्स का रिजल्टेंट देखना पड़ेगा कि कितना है। हो गया क्या? देख यार मेरा मन और है पढ़ाने का, लेकिन एक क्वेश्चन और देख लिया जाए क्या? बस चलो अच्छा ठीक। कितना देर हुआ है? 1.5 घंटा से कम होगा तो एक क्वेश्चन कराएंगे। ओ एकदम एग्जैक्ट पार कर गया है, लेकिन आज का कलर कुछ अलग ही लग रहा है। आज का ठीक लग रहा है। यूट्यूब को बाय तो बोल दे, यूट्यूब बाय, चैनल सब्सक्राइब करिए यूट्यूब। क्या बोल रहे हो? क्या पहली बार आया था? अरे यार चल ना देख, बार बार एक ही चीज बोल के खुश कर रहे हैं सब। 2-2 आ गया था, बहुत सही। अरे ग्रो कर रहे हैं हम लोग, है कि नहीं यार मोहित? चलो, आज तक ऐसे कोचिंग में पढ़े थे मोहित? नहीं ना? जहाँ पे पढ़ते पढ़ते ग्रो भी कर रहे हो, पूरी कोचिंग ग्रो कर रही है एक साथ, है कि नहीं यार मोहित? चल लिख ले। वही सब ऐड का पैसा मिला के देंगे जब वो होगा, तो मोनेटाइज होगा जब। हो गया, चल कर ले।